भाजी भाजी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਕਲਰ ਘਾਟ ਦੇ दोस्तों, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या कल रात हुआ है। रात 12 बजे के बाद 12 साढ़े 12 के दरमियान एक बस जा रही थी बारात की, जिसमें बारात जा रही थी और वो कलर कहार की पहाड़ियों में, कलर कहार के नज़दीक साल्ट रेंज में उसका एक्सीडेंट हुआ है। और बताया ये जा रहा है कि उस बस का टायर बस्ट हुआ है चलते चलते, और वो एक रोड से दूसरे रोड पे चली गई है क्रश बैरियर को तोड़ के, और जाके उसने 3 कारों को हिट किया है और जाके वो वर्ज में गिर गई है नीचे। 12 से ज़्यादा बंदे बताए जा रहे हैं कि जाँ बहक हुए हैं और 60 से ऊपर बंदे ज़ख्मी हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। हम लोग तो ये बातें सुन के और फिर भुला देते हैं। आज हमने सुनी है, कल ही हम भूल जाएंगे। लेकिन जो 12 लोग शहीद हुए हैं वो मुकम्मल ख़ानदान थे। एक बंदा नहीं था, वो मुकम्मल ख़ानदान था। और 60 से ज़्यादा लोग जो ज़ख्मी हैं वो भी बेचारे, उनकी भी ज़िंदगी तबाह हो गई। वो भी कोई माजूर हो गया, कोई कैसे, कोई किस तरह, मतलब वो भी 60 से ऊपर ख़ानदान डिस्टर्ब हुए हैं। अभी देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने तकरीबन 100 से ऊपर रोड सेफ्टी के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, और मैंने ये शुरुआत भी इसी वजह से की थी कि यार लोगों को रोड सेंस आए, लोगों में शऊर पैदा हो, ताकि वो सेफ़ ड्राइविंग की तरफ जाएं। ऐसे कितने वाक़े आते हैं डेली बेसिस पे जो अनरिपोर्टेड होते हैं, जो रिपोर्ट ही नहीं होते। ये बड़े बड़े हादसा हैं जो कि रिपोर्ट होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के सर पे जूं तक नहीं रेंगती। मतलब हम इतने बहस हो गए हैं, एक अफसोसनाक वाक़या सुन के उसको 2 घंटे के बाद भुला देते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ड्राइवर है, जो अनट्रेंड ड्राइवर है, जो बग़ैर सीखा हुआ ड्राइवर है, वो एक दहशतगर्द से कम नहीं है। वो एक चलता फिरता बॉम्ब है। एक बस में एक ड्राइवर जा रहा है, 60 बंदे उस बस में सवार हैं, तो 60 ख़ानदान उसकी ज़िम्मेदारी के ऊपर हैं। ठीक हो गया। और अगर वो थोड़ी सी भी गलती कर दे, चले वो ट्रेन ड्राइवर भी है, लेकिन अगर उसने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो वो एक बम बन जाएगा, वो फट जाएगा। जिस तरह खुदकश बम्बार होते हैं, अपने आप को उड़ा देते हैं, वो भी इस तरह अपने आप को उड़ा देगा। अभी देखिए दहशतगर्दी में कितना पैसा खर्च होता है, गवर्नमेंट कितना खर्चा करती है और कितनी एजेंसीज इन्वॉल्व होती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि दहशतगर्दी से ज़्यादा लोग रोड हादसात में मर जाते हैं। अभी ये मैं जियो की रिपोर्ट सुन रहा था। देखिए, एक गाड़ी है, उसका टायर बस्ट हुआ है, ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ये ड्राइवर की ज़िम्मेदारी है। सीधी सी बात है, उसने भाई टायर चेक नहीं किए। चलो उसने चेक किए तो उसने चेंज क्यों नहीं किए? 1.5 लाख जोड़ी होती है एक टायर की, 2 टायर मिलते हैं, 1.5 लाख बस के टायर। तो 1.5 लाख के पीछे कितने लोग मर गए, कितने लोग ज़ख्मी हुए, कितने ख़ानदान डिस्टर्ब हो गए, उनकी ज़िंदगियां तबाह हो गई। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। मैं अपील करता हूँ इस प्लेटफार्म से, सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से, गवर्नमेंट को, मीडिया को, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सबको मेहरबानी करें, खुदारा कैंपेन चलाएं रोड सेफ्टी के ऊपर। ये जानें जो ज़ाया होती हैं डेली बेसिस पे, उनका तदारुक करें। रोड सेंस लोगों में आएगा तो फिर ये चीज़ मुमकिन हो सकती है। और बताया ये जा रहा है कि भाई उसका टायर बस्ट हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितनी भी गाड़ियाँ कल्टी होती हैं रोड के ऊपर, एक्सीडेंट होती हैं, तो उनका टायर तो बस्ट होता ही होता है, लेकिन उसकी जो असल वजह होती है, अभी ये जिस तरह बताया जा रहा है कलर कार की पहाड़ियों में, कलर कार की पहाड़ियों पे मसला क्या है? ये चढ़ाई और उतराई बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें नज़र कम आती है। आप किसी ड्राइवर से पूछ लें। मैंने एक ड्राइवर से मैंने गपशप की है, वो भी मैं वीडियो बाद में ये कल परसों में शेयर करूँगा। उसने सीधा सीधा बताया कि सर, ये जो हादसा होते हैं कलर कार की पहाड़ियों में, ये सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेक फेल होने की वजह से होते हैं, क्योंकि जिस गियर में गाड़ियाँ चढ़ती हैं ऊपर, उसी गियर में नहीं उतरती। अगर आप दूसरे गियर में चढ़ रहे हो ऊपर और तीसरे गियर में उतर रहे हो, तीसरे गियर में अगर आप उतर रहे हो तो आपका पाँव जो है वो ब्रेक के ऊपर होगा, वो ब्रेक को रगड़ लगती रहेगी, और एट द एंड क्या होगा, आपकी ब्रेक गर्म हो जाएगी, ब्रेक पेड्स जो है वो गर्म हो जाएंगे और ब्रेक आपकी फेल हो जाएगी। तो फिर ज़ाहिर है बस वाला इतनी स्पीड में वो क्या करेगा, वो तो कहीं ना कहीं मारेगा, उसको शायद टेक्निक नहीं पता हो। और दूसरा मसला क्या होता है कि जो ड्राइवर होते हैं, हमने ये देखा है, तजुर्बा है, कि जो मेन ड्राइवर होते हैं वो
जब सो जाते हैं अपने किसी अनट्रेंड बंदे को दे देते हैं। काफ़ी अच्छे ड्राइवर्स भी हैं जो इस तरह नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हैं जो अनट्रेंड बंदे को दे देते हैं, जो इनके साथ एक कैलेंडर होता है जिसको वो कंडक्टर कहते हैं, कैलेंडर, उसको गाड़ी दे देते हैं और वो चला रहा होता है और वो एक्सीडेंट कर रहा होता है, क्योंकि वो अनट्रेंड होता है, उसको नहीं पता होता कि पहाड़ियों में किस तरह ऊपर जाना है, किस तरह नीचे उतरना है। तो ये मसाइल होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि उस गाड़ी का जो है वो ब्रेक फेल हुआ है। टायर तो बस्ट हुआ ही हुआ है, लेकिन ब्रेक फेल भी हुआ है पहले। तो बहरहाल अल्लाह जाने क्या हकीकत थी। अभी ये 60 लोग बेचारे, इसी तरह चलता रहेगा निज़ाम, और 12 लोग बेचारे फौत हो गए। इसी तरह ये चलता रहेगा निज़ाम जब तक हम आंखें नहीं खोलेंगे, जब तक हम ये सोचेंगे नहीं कि भाई हमें किस तरह इन चीज़ों का तदारुक करना है, इन चीज़ों को किस तरह ख़त्म करना है। ये हमें अपने आप से शुरू करना होगा। हर ड्राइवर अपने आप से शुरू करे। किसी किस्म की कोताही रोड के ऊपर नाकाबिल कबूल होती है और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला आप लोगों को, जो भी ड्राइवर्स हैं, मेरा ख्याल है कि 90% लोग जो होते हैं वो तो ड्राइविंग करते ही करते हैं, या तो मोटर बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं या कोई भी चीज़, कोई भी गाड़ी ड्राइविंग करते ही करते हैं। तो अल्लाह करे आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाए और आप रोड सेफ्टी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें और अपनी जानों को महफूज रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।